नहीं शहीद जो हुए उनके नाम पे आप पुलवामा में सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जवान शहीद हो गए वोट देने, ये बोलना भी गलत है, ऐसे नहीं बोलना है। इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि जो मेरे हिसाब से और मुझे जितनी भी चीजें याद आ रही हैं, उस समय कहा गया था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए थे उसके बाद, और राष्ट्रवाद को भुनाया गया था। मैं मानती हूं इस चीज को, लेकिन उस मुद्दे पर मांगा गया था। श्वेता जी, मैं तो बता रहा हूं राजस्थान स्टेट, और राजस्थान स्टेट में मोदी जी का 24 घंटे के बाद प्रोग्राम, और पीछे 40 के 40 शहीदों का फोटो देख लीजिए, और उसके अंदर मांगा गया वोट कि जो पहली बार वोटर हैं वो इन शहीदों के नाम पर वोट दे दें। ये दुनिया जानती है, आपको नहीं पता होगा, आप शायद कहीं और बिजी रही होंगी, लेकिन मुझे याद है पूरा देश याद करता है। झूठे हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, इनसे क्या कहना, इनसे क्या बहस करेगी आप? ऐसे आलोक जी ने तब आपत्ति की थी जब वो थोड़ा सा इतिहास में चले गए थे कि हम कहां पर क्या डिबेट करने आए थे, और इस डिबेट की बात श्वेता जी जी नहीं, श्वेता जी आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं शहीद जो हुए उनके नाम पे आप पुलवामा में वीर शहीद सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा, और पूरा देश जानता है इसको। दिक्कत यही है कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता। देखिए ये कुंठा छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता कि लोग हैं। देखिए ये चीज पुलवामा के नाम पर जो शहीद हुए उनके नाम पर पहला वोट मुझे दे दीजिए। अब आप बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी हमारे यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके नाम पर वोट मांगे हो तो आप मुझे बता दीजिए। ये भ्रमित करना होता है। नहीं, देखिए भ्रमित करने का दूसरा संदर्भ ये भी होता है कि वहां पर बालाकोट से शुरुआत हो रही है बात की, लेकिन आलोक जी आपने सबसे पहले आपत्ति तब जताई आज के डिबेट में। बात सुनिए, आपने सबसे पहले आपत्ति कब जताई? जब प्रेम शुक्ला जी इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार की तरफ मोड़कर ले गए। आपने क्या किया? जब डिबेट मुख्यमंत्री के चेहरे को हो गया है, आप उसको मोड़ के ले जा रहे हैं दूसरी तरफ कि भाई 14 में 19 में क्या क्या बातें की गई थी, अब 24 की बारी आ गई है। भ्रष्टाचार की भी बात आई थी जी, वो फर्स्ट टाइम वोटर, सेकंड थर्ड कई बार अपने राज्यों में भी वोट दे चुके होंगे, कैसे किया जाता है, म्युनिसिपैलिटी में भी दे चुके होंगे। जी आपने पूछा भ्रमित कैसे किया जाता है, मैंने उसका उत्तर आपकी पूरी की पूरी बातें यहाँ पर स्क्रीन पर रही इतनी देर। जब 1 घंटे हम डिबेट करते रहे हैं तो आपकी भी बातें रही हैं, आपकी भी बातें सबके सामने हैं, और प्रेम शुक्ला की बातें भी सबके सामने हैं। आप दोनों की बातें सबके सामने। भ्रमित कैसे किया जाता है? अब भ्रमित कैसे किया जाता है, और एक राजनेता जिन राज्यों में इलेक्शन लड़ रहा है वहां पर लोगों को कैसे समझा पाता है? प्रचार का तो आप लोगों को भी उतना ही मौका मिल जाता है ना। तो जब एक साथ आप सब प्रचार करते रहते हैं जमीन पर, तो वहां में 3 राज्यों में से बीजेपी ने ले लिया। कितना पैसा खर्च करता है और इलेक्शन आप बताइए, कमीशन खर्चे की पे आगे तरफ से आंख बंद करके बैठता है। 4000 ये भी सिखों देखने की को मिल लाशों रहा पर है। वोट मांगने वाले, ये तो लाशों पर वोट मांगने वाले लोग हैं, इनको यही समझ में आएगा श्वेता जी। लाशों पर वोट मांगने वाले, लाशों की राजनीति करने वाले, इनसे आप क्या अपेक्षा कर रही हैं? गलत स्टेटमेंट लाशों पर कांग्रेस गलत दे रहे हैं। अभी भी आप भावना को भड़काने का काम कर रहे हैं। 80-20 पर आप वोट मांगते हैं, शमशान कब्रिस्तान पर आप वोट मांगते हैं। इंदिरा गांधी की लाश पर वोट मांगा गया, इंदिरा गांधी की लाश पर बेशर्मी से वोट मांगा गया। राजीव गांधी ने जो है, अच्छा इस वोट नहीं मांगा इंदिरा गांधी जी। प्रेम शुक्ला जी, आलोक शर्मा जी, इस चीज पर हम न करें। हम डिबेट खत्म करते हुए मुख्यमंत्रियों के चेहरों की तो बात कर सकते हैं ना। प्रेम शुक्ला जी, कितने दिनों में मिल जाएगा नया मुख्यमंत्री सबको? देख लीजिए, विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। इसमें पक्का, मतलब इसमें निर्णय विधायकों का है, विधायकों की आजादी इंदिरा है। गांधी की हत्या पर वोट मांगने वाले, लाशों पर वोट मांगने वाले गिद्ध है कांग्रेसी।
मोदी जी ढूंढ रहे हैं कौन गिद्ध- कितना गिद्ध ज्यादा आपका डमी गिद्ध होगा। भोज करने की आदत है। बीजेपी ढूंढ रही है डमी कौन है, गिद्ध उनका भोज, छाप होगा जो हमारे इशारे पर गिद्ध काम भोज, करेगा। कांग्रेस का गिद्ध भोज। हम आरोप लगा रहे हैं पूरी 2023 तरह के से। नतीजे आए, डमी ढूंढा जा रहा है। मुख्यमंत्री आ जाएंगे, लेकिन 2024 का टोन जो है वो सेट हो चुका है। गिद्ध भोज करने वाले इस चर्चा से भी यही सामने आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।